नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। धर्मशाला में तपोवन विधानसभा सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र 19 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वहीं सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक बालकृष्ण चौहान के निधन पर शोकोद्गार होगा और माननीय मुख्यमंत्री नवनियुक्त मंत्रिपरिषद के 2 सदस्यों का सदन में परिचय करवाएंगे। ये सत्र 23 दिसंबर 2023 तक चलेगा। वहीं इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। 21 दिसंबर 2023 वीरवार का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय तपोवन शीतकालीन सत्र के आयोजन के लिए पूरी तरह सजग है और तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। वहीं मानसून सत्र के दृष्टिगत विधानसभा की सुरक्षा को चाक चौबंद करने हेतु 4 दिसंबर 2023 को जिला कांगड़ा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे। नियम वही है, लेकिन उसमें जैसे माननीय सदस्य जो है उनकी रिकमेंडेशन से आते हैं। ज्यादातर लोग तो उन्हीं की रिकमेंडेशन से आते हैं और क्योंकि सदन के अंदर वही लोग आ सकते हैं जिनको पासेस अलाउ होते हैं। तो माननीय सदस्य जो भी जानकारी मतलब जो विधानसभा सेक्रेटरी को देंगे, हम एक एक व्यक्ति की पूरी कंप्लीट जानकारी लेंगे और उसको आइडेंटिफाई करते हैं। So, in any case, if any error will be committed by any of the honorable members, obviously they will be also hold responsible for that. So they have to be very, very particular while recommending people for using. और धर्मशाला में बीजेपी का जन आक्रोश प्रदर्शन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान रैली के बाद से सभा को संबोधित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत बीजेपी विधायक, पूर्व मंत्री, विधायक और पदाधिकारी विशेष मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कुछ तो गलत हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को जश्न में कुर्सियां खाली हो रही थी, लेकिन 18 को जोश जुनून के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को अंदाजा लग गया है कि आने वाला वक्त उनके लिए खराब है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भी माना है कि काम कोई हुआ नहीं है, बस सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर जश्न मनाया गया है। वहीं बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि प्रदेश में सुखू नहीं दुखू सरकार है, हर कोई प्रदेश में दुखी है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि 5 साल तक इन्हीं गारंटियों पर खेलते रहेंगे। और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आक्रोश दिवस की कड़ी में सिरमौर को लेकर के धर्मशाला तक 11 रैलियों के बाद आज बड़ा जन आक्रोश सड़कों में उतरा है। कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 1 साल पहले झूठ बोलकर के सत्ता में आई थी और हमने उसी वक्त हिमाचल प्रदेश की जनता को कहा था ये झूठ बोल रहे हैं सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। और अब लोग महसूस कर रहे हैं कि सही मायने में जो हमने कहा था कि झूठ बोल करके गुमराह कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। और ये आज ये आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से बन गया, जिस तरह का एक माहौल बन गया 1 साल के कार्यकाल में, ये स्थिति 5 साल में नहीं आती है। और ये इसी मैदान में जश्न मनाया कांग्रेस पार्टी ने। और जश्न के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि किस बात का जश्न मनाया जाए, जहां 500 लोगों की जिंदगी चले गई, 15,000 लोग बेघर हो गए इस त्रासदी में, उसके बावजूद जश्न मना रहे। तो इस सारी बातों का जवाब मांग रहे। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी, उल्टे 10,000 से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स में लगे हुए उनको नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बहुत बड़ा नाराजगी का माहौल है और आज उस नाराजगी को जाहिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये आक्रोश रैली यहां पर की। भारी बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट या उछाल के कारण होने वाले फसलों के नुकसान में किसानों को राहत देने के मकसद से हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन किया है और इसके तहत मिलने वाले लाभों को सरकार ने दोगुना कर दिया है। वहीं शिमला में प्रेस वार्ता कर
कहा गया कि मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना में सेब, आम, पलम, आड़ू, नींबू के अलावा अब 3 अन्य फलों जैसे लीची, अमरूद और अनार को भी जोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में बदलाव के कारण प्रदेश के किसानों के बागवानी को कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने इस योजना में संशोधन कर बागवानों को राहत देने का निर्णय लिया है। मुख्य जो विषय है प्रदेश में बागवानी को लेकर है और हमारे वर्तमान सरकार का ये कोशिश है कि प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित किया जाए। और यहाँ पर जो एक क्रॉप इंश्योरेंस है जो खासकर बागवानी को लेकर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किया जाता है, इस योजना के तहत सेब, आम, नींबू प्रजाति के फल, आड़ू, प्लम जो है इसमें कवर थे। परंतु अभी हमने पीछे जो है एक विशेष बैठक करके बीमा कंपनियों के साथ इसमें अब जो है लीची, अमरूद और अनार को भी इस योजना के अंतर्गत लाया है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 1 दिवसीय दौरा किया। वहीं आपको बता दें कि लोक निर्माण मंत्री ने इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए के शिलान्यास और जनता की सुविधा के लिए कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने इस मौके पर कहा कि पिछली सरकार के समय में इस क्षेत्र में विकास के कार्य जो लंबित पड़े थे उन्हें पूरा करना हमारी प्राथमिकता है और सभी कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए अपने अधिकारियों से बातचीत की गई है। ये तो अधिकार क्षेत्र जो है ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, तो कई जगहों पे नियुक्तियां हुई भी है और मुझे विश्वास है कि अभी काफ़ी समय बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है। 2 नए मंत्री सरकार को मिले हैं, राजेश धर्मानी जी बिलासपुर से और यादवेंद्र गोमा कांगड़ा से। तो मुझे विश्वास है कि उसी चरण में हमारे कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है उनको भी चरणबद्ध तरीके से उनकी नियुक्तियां भी अलग अलग बोर्ड कॉरपोरेशंस में चुनावों के पहले या चुनावों के बाद वो करवाई जाएगी, जिसपे मुख्यमंत्री जी जो है वो अंतिम निर्णय लेंगे। और अब खबर शिमला से है, जहां राष्ट्रीय पेंशनर दिवस पर पेंशनर की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया, वहीं जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिरकत की। और इस मौके पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशनर्स के लंबित पड़ी देनदारियों से नरेश चौहान को अवगत कराया। वहीं प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया कि वे सरकार और मुख्यमंत्री के सामने पेंशनर की मुख्य बातों को प्रमुखता से रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के 2 लाख पेंशनरों को आज पेंशनर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे 2 लाख पेंशनर है वो आगे अधिक लंबी आयु ले और वो सुखी रहे, समृद्ध रहे और आने वाला वर्ष जो है प्रदेश के पेंशनरों के लिए मंगलमय हो। जहां तक डिमांड की बात है, हम वक्त पे हर जगह जो है अपनी डिमांड सरकार के सामने रखते आए हैं। जैसा कि आप लोग भी भली भांति जानते हैं, सबसे बड़ी मांग जो है हमारी है वो 6th पे कमीशन जो है 2016 से लेकर जो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को और कर्मचारियों को जो मिलना था, पर अभी। और वहीं सोलन में निजी क्षेत्र में कुल 22 नशा मुक्ति केंद्र थे, जिसमें लगातार अनियमितताओं की सूचना मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को मिल रही थी। हाल ही में परवाणु में नशा मुक्ति केंद्र से 15 के करीब लड़कियां भाग गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें यहां भी नशा दिया जाता था, जिसके बाद से मेंटल हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने सामूहिक निरीक्षण किया। सरकारी नशा मुक्ति केंद्र तो सोलन में कोई नहीं है
प्राइवेट 22 के करीब हैं जिनका पीरियोडिक निरीक्षण करके मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के जैसे आदेश आते हैं निरीक्षण किया जाता है और मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को हम उनको ऑब्जर्वेशन भेज देते हैं। और बंजार विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बनोगी के पार्टीला गांव में बीती 14 दिसंबर को आगजनी की भीषण घटना से 10 परिवार घर से बेघर हो गए और इन परिवारों का काफी नुकसान हो गया। वहीं आज हिमालय पुत्रा ट्रस्ट के संचालक और नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के साथ घटनास्थल पर जाकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो हम अपने ट्रस्ट से सहयोग करते हैं। भाई साहब का दूसरे दिन फिर फोन आया सुरेंद्र शौरी जी का कि जी ऐसे से वो टेंट, फिर हमने दिल्ली से टेंट मंगवाए कि जी 10 परिवार जो है वो बेघर हो गए हैं। तो कल ये टेंट पहुंचे और आज फिर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी स्वयं यहाँ आने वाले थे, लेकिन उनको शाम को विधायक दल की मीटिंग है धर्मशाला। और वहीं शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में सोमवार सुबह शीशे पर फिसलने का रोमांच का आगाज हो गया। वहीं पहले दिन बर्फ की पतली चादर वाली सतह पर फिसलने के रोमांच का आनंद लेने के लिए सर्द मौसम के बावजूद काफी संख्या में युवाओं ने स्केटिंग का आनंद लिया। आइस स्केटिंग अब शुरू हुई है इतने टाइम बाद, पूरे साल में विंटर्स में बहुत वेट किया था। एशिया का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे अच्छा रिंग नेचुरल रिंग है, जिसे इसमें बहुत मजा आता है करने में। पूरे साल वेट करके ठंड में उठ के हम आ जाते हैं। बड़े दिनों के बाद स्कूल खुलने के बाद आज आइस स्केटिंग स्टार्ट हुई है। हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इसका और बहुत मजा आ रहा है। आज पहला दिन है और आइस अभी थोड़ी अच्छी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन में वो अच्छी हो जाए। काफी पहले से कर रही हूँ बट मैंने बीच में छोड़ दी थी, तो अभी 2-3 साल हुए हैं। बहुत ही खुशी हो गई है, मतलब इतना वेट कर रहे थे कि कब स्टार्ट होगी, बट मौसम ठीक नहीं था तो उस वजह से अब स्टार्ट हुई है जाके। पर वर्थ इट है, मतलब जितना दूर से भी आओ, मतलब बहुत मजा आता है। और इतनी होती है, रात को नींद भी नहीं आती, इतनी एक्साइटमेंट होती है कि कब स्टार्ट होगी आइस स्केटिंग। शाम के टाइम भी होती है। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट सेशन है, कल हमने ट्रायल लिया था और आज फर्स्ट सेशन है, तो ये अब अभी सिर्फ सुबह की स्केटिंग शुरू हुई है, जो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगी। और काफ़ी बच्चे हमारे पास एनरोल हो चुके हैं और नए स्केटर्स भी एनरोल होने की उम्मीद है। शाम के सेशंस अभी मौसम पे डिपेंड करता है। अभी कुछ दिन तो सिर्फ सुबह के ही सेशंस होंगे। अगर मौसम ने हमारा साथ दिया तो हम शाम के भी सेशंस शेड्यूल जल्द कर देंगे। पिछले साल हम ज़्यादा सेशंस नहीं दे पाए थे क्योंकि पिछले साल मौसम ठीक नहीं रहा, तो आई थिंक 30-35 सेशन हुए थे लास्ट ईयर। इस साल हमारे को उम्मीद है मौसम ने साथ दिया तो हम अच्छे सेशन दे पाएंगे। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।